तो चलिए आज बात करते हैं हेल्थ इंश्योरेंस की उस दुनिया की जहां क्लेम को लेकर अक्सर कई उलझनें रहती हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये समस्या आखिर कितनी बड़ी है, जिसका सामना बहुत से पॉलिसी होल्डर्स को करना पड़ता है। 11%। ये सुनने में शायद छोटा लगे, पर इसका असली मतलब ये है कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में भारत में फाइल हुए हर 100 हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम में से 11 को सीधे सीधे रिजेक्ट कर दिया गया। और इन रिजेक्ट हुए क्लेम्स की कुल कीमत 15,100 करोड़ रुपए। देखिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, इसके पीछे हैं अनगिनत परिवार जिनकी सारी जमा पूंजी एक मुश्किल घड़ी में काम नहीं आ सकी। तो होता यह है कि हेल्थ इंश्योरेंस वादा तो करता है एक सेफ्टी नेट का, लेकिन उसके छुपे हुए नियम कायदे इसे एक पतली रस्सी पर चलने जैसा मुश्किल बना देते हैं। इसलिए ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ऐसा होता क्यों है और इससे बचा कैसे जा सकता है। तो चलिए अब जरा उन सबसे आम वजहों को समझते हैं जिनकी वजह से क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। ये वो छुपे हुए जाल हैं जिनसे सावधान रहना जरूरी है। एक बहुत जरूरी बात, ज्यादातर क्लेम किसी फ्रॉड या धोखेबाजी की वजह से रिजेक्ट नहीं होते। असल वजह है पॉलिसी की शर्तों को ठीक से न समझना। जैसा कि हम देख सकते हैं, वेटिंग पीरियड और पॉलिसी एक्सक्लूजन यानी पॉलिसी के दायरे से बाहर की चीजें, ये दोनों मिलकर ही 50% रिजेक्शन का कारण बन जाते हैं। और इसमें सबसे पहला और सबसे बड़ा जाल है पहले से मौजूद बीमारी वाला क्लॉज, जिसे प्री एग्जिस्टिंग डिजीज भी कहते हैं। ये देखिए, ये IRDAI का ऑफिशियल नियम है। साफ साफ लिखा है, पॉलिसी लेने से 48 महीने यानी 4 साल पहले तक अगर किसी बीमारी का पता चला है या उसका इलाज हुआ है तो उसे पहले से मौजूद बीमारी माना जाएगा। और हाँ, इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल हिस्ट्री जरूर चेक करती हैं, इसलिए पॉलिसी लेते वक्त पूरी ईमानदारी बरतना ही समझदारी है। अच्छा, अब आते हैं दूसरे छुपे हुए जाल पर। ये है रूम रेंट लिमिट, और इसका नतीजा वाकई में काफी नुकसानदेह हो सकता है। तो ये रूम रेंट लिमिट क्या है? सीधे शब्दों में ये वो ज्यादा से ज्यादा रकम है जो इंश्योरेंस कंपनी अस्पताल में कमरे के किराए के लिए दिन का देगी। ये एक फिक्स्ड अमाउंट भी हो सकता है या फिर टोटल सम इंश्योर्ड का कोई परसेंटेज। चलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी की पॉलिसी में रूम रेंट की लिमिट है 5,000 रुपये रोज की, लेकिन उन्होंने अस्पताल में कमरा ले लिया 10,000 रुपये रोज वाला। तो अब क्या होगा? यहाँ आता है सबसे चौंकाने वाला मोड़। इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं कहेगी कि हम बस कमरे के एक्स्ट्रा 5,000 नहीं देंगे। नहीं, वो कहेगी क्योंकि रूम रेंट की लिमिट 100% से ज्यादा हो गई है, इसलिए हम पूरे बिल का सिर्फ 50% ही देंगे। जी हाँ, इसी को कहते हैं प्रोपोर्शनल डिडक्शन। और यकीन मानिए, जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं होता, उन्हें अपनी जेब से बहुत बड़ा खर्चा करना पड़ जाता है। तो अब तक हमने प्रॉब्लम की बात की, चलिए अब इसके सोल्यूशन पर आते हैं, यानी शुरू से ही सही इंश्योरेंस कंपनी कैसे चुने। और सही कंपनी चुनने का एक बहुत ही पावरफुल तरीका है क्लेम सेटलमेंट रेशियो यानी CSR देखना। इसका सीधा मतलब है कि कंपनी को जितने टोटल क्लेम मिले उसमें से उसने कितने % क्लेम्स पास किए। अब यहाँ देखिए, अलग अलग कंपनियों के प्रदर्शन में कितना साफ अंतर है। जिस कंपनी का CSR ज्यादा है, मान लीजिए 98 या 99%, वहां क्लेम पास होने की संभावना भी उतनी ही ज्यादा होती है। ये एक बहुत ही जरूरी आंकड़ा है। एक और बहुत जरूरी चीज, हमेशा ऐसी कंपनी चुनें जिसका नेटवर्क हॉस्पिटल का दायरा बहुत बड़ा हो। इससे कैशलेस ट्रीटमेंट में आसानी होती है, मतलब जेब से पहले पैसे देने और फिर लंबे रीइंबर्समेंट प्रोसेस से गुजरने की जरूरत नहीं पड़ती। तो ये तो हुई जाल से बचने की बात, लेकिन कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो समय के साथ पॉलिसी की वैल्यू को और बढ़ा सकती हैं। इन्हीं में से एक है नो क्लेम बोनस या NCB। ये एक तरह का इनाम है। अगर पूरे साल कोई क्लेम नहीं लिया तो कंपनी अगले साल के लिए टोटल कवरेज यानी सम इंश्योर्ड को बढ़ा देती है, और वो भी बिना कोई एक्स्ट्रा पैसे लिए। है ना बढ़िया? इसकी ताकत देखिए, मान लीजिए 5 लाख का कवर लिया। अगर लगातार 5 साल तक कोई क्लेम नहीं लिया तो कुछ प्लान्स में यही कवर बढ़कर 10 लाख का हो सकता है, यानी सीधा डबल। और एक और जबरदस्त फीचर है पोर्टेबिलिटी। इसका मतलब है कि अगर कोई अपनी मौजूदा इंश्योरेंस कंपनी से खुश नहीं है तो वो अपनी पॉलिसी को किसी दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर सकता है
और सबसे अच्छी बात, एनसीबी जैसे जो भी फायदे जमा हुए हैं वो साथ में ट्रांसफर हो जाते हैं। सब कुछ जीरो से शुरू नहीं करना पड़ता। तो चलिए, अब तक हमने जो कुछ भी सीखा उसे एक फाइनल एक्शन लेने लायक चेकलिस्ट में समेटते हैं, ताकि हर कोई अपनी पॉलिसी का पूरा फायदा उठा सके। तो ये रही क्लेम प्रूफ चेकलिस्ट। सबसे पहले और सबसे जरूरी, अपनी मेडिकल हिस्ट्री के बारे में सब कुछ सच सच बताएं। दूसरा, पॉलिसी के डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ें, खासकर एक्सक्लूजन्स और सब लिमिट्स को समझें। हमेशा कोशिश करें कि नेटवर्क हॉस्पिटल में ही इलाज कराएं, ताकि कैशलेस सुविधा मिले। अगर कोई प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन है तो पहले से ही अप्रूवल ले लें। और हाँ, जब भी कंपनी कोई सवाल पूछे तो 24 से 48 घंटे के अंदर जवाब जरूर दें। अगर इन बातों का ध्यान रखा जाए तो ज़्यादातर क्लेम रिजेक्शन से बचा जा सकता है। तो सवाल ये है कि किसी का हेल्थ इंश्योरेंस एक सुरक्षा कवच है या फिर एक पतली रस्सी जिस पर संतुलन बनाना पड़ता है? इसका जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि खेल के नियमों को कितनी अच्छी तरह समझा गया है।